हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं यशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि काल क्या होते हैं और इस वीडियो में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कारक होते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कारक की परिभाषा। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें मतलब ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं इनसे हमें पता चले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और किसके बारे में, जो अन्य शब्द से कर्ता है, कर्म है, इनके बीच जो संबंध है उनके बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमें क्रिया और अन्य शब्द जैसे कर्ता, कर्म, इनके बारे में बताए, इनके संबंध के बारे में बताए, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। एक बार और जानो, ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या फिर अन्य शब्दों के साथ संबंध के बारे में बताता है, संबंध का बोध कराता है, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। अब आपको जैसे मैंने बोला, राम ने बाण से रावण को मारा। तो किससे मारा? बाण से। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। पता चला राम ने, तो यहाँ ने से हमें पता चला कि राम ने रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है। और अगर हम बोल दे राम ने सीता के लिए बाण से रावण को मारा, तो यहाँ राम ने किसके लिए मारा? सीता के लिए। तो इस पूरे वाक्य में आपको तीन चीज पता चल रही है। एक तो राम ने क्या किया? रावण को मारा। और किससे मारा? बाण से मारा। और किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। ठीक है। तो ऐसे जिससे हमें पता चले, संबंध पता चले, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब इसके भेद देखते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये लिख रखे मैंने, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो 8 है, इन्हें याद कैसे किया जाए। ये जितने मुश्किल दिखते हैं उतने हैं नहीं। एक यहाँ पे मैंने इनकी विभक्ति लिख रखी है, जिनको याद कर लोगे तो आपकी बहुत आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान काम हो जाएगा। जैसे कर्ता ने, अगर कहीं पे भी आपको वाक्य में ने दिखे, ज्यादातर तो ये होता है, कहीं पे भी आपको वाक्य में ने दिखे और आप परिभाषा से समझना, वरना कहीं पे भी आपको वाक्य में ने दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। को दिखे कर्म कारक से, के द्वारा, के साथ, इन तीनों में से कुछ भी दिखे करण कारक। वैसे इन तीनों का मतलब एक ही आएगा। आप वहां पे से लगा लेना, के द्वारा लगा लेना, के साथ लगा लेना, बात वही रहेगी। ठीक है। तो ऐसे इन विभक्तियों को आप जहां भी देखोगे और वो जिस भी कारक की विभक्ति होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब वो वाला कारक है जिसकी भी वो विभक्ति। जैसे ने आई तो कर्ता कारक है, को आया तो कर्म कारक है, से करण कारक, को संप्रदान कारक है। अब इन्हें कुछ तरीका ऐसे याद करने का, वो देखो। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, रा, अरे। क्या था? बस इसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, अरे। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, हे अरे, बस इतना भी रख सकते हो, हे अरे, जिससे आपको थोड़ी सी हिंट हो जाए। सिर्फ ये हिंट के लिए ताकि याद रख सको। वैसे तो वरना आपको ये याद करनी पड़ेगी भाई, अपादान कारक की क्या विभक्ति है, संबंध की क्या है, और इससे थोड़ा आसानी से याद हो जाता है। एक बार और बोले, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। ठीक है। अगर आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको ऐसे याद भी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ ही का लिया है और आप थोड़े से क्या करोगे, जब आप इसकी परिभाषा समझोगे उससे आपको याद होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है का, के, की, इसकी से अधिक होती है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये किसकी है? सारी संबंध कारक की। ठीक है। तो अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है कार्य को करने वाला, जो भी कार्य को कर रहा होता है। तो वाक्य में जिन शब्दों से हमें कार्य के करने वाले का बोध हो या फिर कर्ता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ऐसे शब्द तो पता होगा वो ने ही होगा। ठीक है।
नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के मतलब वाक्य के अंदर हमें बताए कि कार्य कौन कर रहा है, कर्ता के बारे में ही बताए, उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे अभिनव ने पाठ याद किया, तो पाठ याद किसने किया? अभिनव ने। तो ये ने शब्द क्या आ रहा है, किसके बारे में बता रहा है? अभिनव के बारे में। तो अभिनव क्या है हमारा यहाँ पे? कर्ता है। ठीक है, अगला आता है कर्म कारक। कर्म होता है हमारा जिस पर फल पड़ता है, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से क्रिया का फल वाक्य के जिन शब्दों पर पड़े उन्हें हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है को। मोहन ने रोहन को बुलाया, तो यहाँ पे को मतलब किसको बुलाया? रोहन को बुलाया। तो ये रोहन को बुलाया क्या है? हमारा कर्म कारक है। ठीक है, अब किसने बुलाया? मोहन ने बुलाया। ये मोहन क्या आ गया? हमारा कर्ता आ गया, क्योंकि इनने किस पे इशारा कर रहा है? मोहन की तरफ। ठीक है, करण कारक से के द्वारा के साथ। करण कारक का मतलब है कि ऐसे शब्द जो बताए कि कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें किसी साधन का बोध हो या किसी के द्वारा कार्य किए जाने का बोध हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। जहां पर कोई कार्य करे, जिस साधन से करे उसका बोध हो, दूसरा वो किसी के लिए कार्य करे, इन दोनों में कौन सा कारक आता है? करण कारक आता है। से के द्वारा के साथ। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, साधन क्या है हमारा? बाण। ठीक है, बाण से मारा, या फिर लिख सकते हैं बाण के द्वारा मारा, बाण के साथ मारा। ठीक है, तो वही बात आ गई यहाँ पे। संप्रदान कारक। संप्रदान का है का के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो भी काम होगा किसी के लिए किया जाएगा, मतलब किसी के लिए कार्य किया जाएगा। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो हमें बताए कि कोई क्रिया, यहाँ पर भी क्रिया किसी और के लिए कार्य करे, क्रिया जो है वो किसी और के लिए कार्य करे, क्रिया से पता चले हमें कि कार्य किसी और के लिए किया जा रहा है, तो वो शब्द क्या होते हैं? हमारे संप्रदान कारक होते हैं। जहाँ पर को या के लिए, ये हमें शब्द ऐसे हैं जो बताएं कि कार्य किसी के लिए हो रहा है। ठीक है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, किसी के लिए कर रहा है। जैसे मनोहर पढ़ने के लिए किताब लाया, तो मनोहर किताब क्या क्यों लाया? पढ़ने के लिए। अपने लिए लाया, लेकिन किसके लिए लाया? वो मेन है उसका पढ़ना। ठीक है, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो किसके लिए मारा? सीता के लिए। ठीक है, जहां पर कार्य किसी और के लिए किया जाए या फिर किसी और उद्देश्य से किया जाए। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य पढ़ना था, वहां पे सीता के लिए मारा गया था। ओके, अपादान कारक, इसकी विभक्ति है से। अब से यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। यहाँ पर हमें साधन का बोध होता है, दूसरा यहाँ पर हमें थोड़े मिलाव का बोध होता है। जैसे यहाँ पर राम ने बाण से मारा था, तो बाण और राम एक साथ थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें जो काम होगा उसे पता चलेगा कि अलग होने के अर्थ में कोई चीज किसी से अलग होगी। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। विभक्ति तो से ही आएगी, लेकिन अगर कोई चीज अलग हो रही है तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जिन संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने का बोध हो, किसी के अलग होने का बोध है, वस्तु किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। ठीक है, संबंध, इसके अंदर जैसे इसका नाम है संबंध, वैसे ही ये संबंध बताएगा वाक्य के अंदर। ये तो संबंध बताता ही है, लेकिन ये भी क्या बताएगा? संबंध ही बताएगा, का के की। जैसे कि ये उसका घर है, तो ऐसे करके संबंध बताएगा। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से क्रिया का संबंध पता चले या फिर संबंध का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन के बाल गीले हैं, तो बाल किसके हैं? मोहन के हैं। ठीक है, मोहन, ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर है, तो घर किसका है? मोहन का है। संबंध पता चल रहा है मोहन और घर के बीच का। यहाँ पे बाल और मोहन के बीच का क्या पता चल रहा है? संबंध पता चल रहा है। ओके, अगला आता है अधिकरण। अधिकरण के अंदर आएगा आधार।
मतलब ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, आधार या फिर समय का बोध हो, जहां पर क्रिया हो रही है। जैसे छत पर मोर बैठे हैं या फिर छत पर मोर नाच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर मतलब आधार पता चलेगा क्या है, आधार छत, आधार है छत, ठीक है। और मोर क्या कर रहे हैं, छत पर बैठे हैं, ये उसका आधार है। अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, और आप देख सकते हो कि कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, संबोधन, यहाँ पर हम किसी को पुकारेंगे। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे हम किसी को पुकारे, ठीक है, जिनसे किसी को पुकारा जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो या हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। ओके, तो ये थे हमारे कारक। कुछ ज़्यादा डीप जाने की इनमें जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा होता है। कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। करण कारक जहाँ पर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए। संप्रदान कारक जहाँ पर हम किसी के लिए कोई कार्य करें। अपादान कारक जहाँ पर हमें किसी से अलग होने के बारे में पता चले। संबंध जहाँ से क्रिया का किसी के साथ संबंध पता चले। अधिकरण आधार या फिर समय का बोध हो। संबोधन हम किसी को पुकारे, ठीक है। ये थे हमारे कर्ता कारक, ये सब इनकी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे, ये थे हमारे कारक। आई होप आपको समझ जा गए होंगे। कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।